बार दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोल दीजिए। क्या बोलिए? जय श्री राम। जब आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं, और ज़्यादातर जो श्रद्धालु होते हैं वो गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, क्योंकि सबसे निकट है, नज़दीक है, समीप है। तो आप सभी जब गंगा नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं तो स्वयं तो स्नान करते ही हैं, लेकिन हमारा मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि जब वो किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, स्वयं स्नान करता है, और जब वापस लौट कर आता है तो खाली नहीं आता। क्या लेकर आता है? आपने देखा होगा ना कि गंगा के किनारे पर हाट लगे हुए होते, दुकानें सजी हुई होती। वहाँ क्या बिकती हैं? वहाँ बोतलें बिकती हैं, खाली बोतलें सफ़ेद रंग की देखी हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, हाट पर जाता है, वो सफ़ेद बोतल खरीदता है और फिर उसमें गंगा का जल भरकर लेकर आते। सबके घर में वो बोतल जरूर मिलेगी कि स्वयं तो स्नान करके आए और साथ साथ क्या लेकर आए? गंगा के जल को भी घर में ले आए। अब स्वयं तो व्यक्ति पवित्र हुआ ही हुआ, पवित्र नदी में स्नान किया, घर आए, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मानो अब की बार स्नान कर लिया हो तो अगली बार ना भी पहुंच पाए, असंभव हो सकता है। तो फिर क्या करता है व्यक्ति? जो गंगा जल लेकर आए हैं उसको थोड़ा सा हाथ में लेकर आचमन कर लेते हैं, है ना, अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। तो माना जाता है कि गंगा जल के अगर 4 छींटे भी पड़ गई शरीर पर तो मानो गंगा स्नान आपने कर लिया। अगर घर में आप साधारण जल से स्नान कर रहे हैं, उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल दो तो वो संपूर्ण जल क्या बन जाता है? गंगा का पवित्र जल बन जाता है। साधारण सा जल किसमें परिवर्तित हो गया? गंगा के जल में परिवर्तित हो गया। तो मानो घर में ही तीर्थ ये संभव हो जाता है। और इससे भी अच्छी बात क्या है? इससे भी अच्छी बात ये है, जो किसी कारणवश गंगा नदी में स्नान करने के लिए नहीं जा पाए, अगर आप गंगा जल घर पर ले आते हैं, अगर घर में रहने वाला व्यक्ति उस जल से स्नान कर ले तो उसे भी वही पुण्य मिलता है जो पुण्य आप अभी अभी गंगा स्नान के बाद आए। वही पुण्य उसको कहाँ मिल जाता है? घर पर मिल जाता है। और महादेव जी उसी प्रकार इस राम कथा को गंगा स्नान की भांति उसकी महिमा को प्रकट करते हैं कि जैसे गंगा नदी में स्नान करने के लिए व्यक्ति इतनी दूर जाता है, लेकिन ये श्री राम कथा रूपी गंगा ऐसी गंगा है जो स्वयं चलकर व्यक्ति के पास आती है। जब किसी को प्यास लगती है, एक प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, घड़े के पास जाना पड़ता है, लेकिन वो प्यासा किस चीज़ का होना चाहिए? वो होना चाहिए कथा का प्यासा, वो भगवान के प्रेम का प्यासा। उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा कुएं के पास, घड़े के पास, कथा सुनने के पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन ये कथा ऐसी है जिसमें कुआं स्वयं चलकर अपने प्यासे के पास आता है। ये राम कथा रसिक के जो एक बार मन में ये धारण कर ले कि ये आयोजन होगा ही होगा, फिर उसके चलने बंद हो जाते हैं। बस केवल सोचा है, केवल विचार किया है, उसके बाद श्री राम पर सौंप दीजिए कि प्रभु मन में विचार तो आ गया कि मैं आपकी कथा को सुनूं और आपकी कथा को सुनाऊं भी, अपना तो जीवन धन्य करूं ही करूं, साथ साथ जितने भी यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए आए वो भी अपने जीवन को कृतार्थ करें। ये सौभाग्य अगर मुझे मिल जाए तो ये संभव है केवल तुम्हारी कृपा से। ये केवल मन में मैंने सोचा है, लेकिन पूरा करना किसका काम है? उस विधाता का काम है। और व्यक्ति जब किसी
इस परम पावनी गंगा को जब उस स्थान पर लाता है, केवल विचारता है और किसी चीज को लाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, स्थान देने के लिए सोचना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसको लाना है, व्यवस्था बनानी है। आयोजक कर्ता ने केवल अभी विचार किया है, उस विचार को दूसरे के सामने प्रकट करेगा, फिर दूसरा तीसरे के सामने प्रकट करेगा, ऐसे वो क्रम बढ़ता चला जाएगा। और जब एक के साथ साथ अन्य कई विचार साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आयोजन संभव हो जाता है। धन की बात बाद में आती है, पहले मन की बात आती है कि मन ने सोचा है। और आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी इस राम कथा के परम रसिक बनकर यहाँ विराजमान हैं और इस राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। भागवत जी आप तो कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन राम कथा के जो चरित्र हैं, प्रसंग हैं, वो आपको थोड़े अटपटे लगते होंगे, कम समझ में आते होंगे। समझ में आते हैं समझ में, तो अच्छी बात है। इस संपूर्ण विश्व में, इस धरती पर, इस धरा पर भगवान ने जब अवतार लिए, 24 अवतारों में मुख्यतः 2 अवतार विशेष हैं। एक श्री राम अवतार जो त्रेता युग में लिया गया, और दूसरा है श्री कृष्ण अवतार जो द्वापर युग में लिया गया। और ज़्यादातर इन्हीं अवतारों को केंद्र में रखकर भगवान राम को या भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर ही कथाएं कही जाती हैं। और केवल कृष्ण कथा ही नहीं, राम कथा ही नहीं, कथा कोई भी हो वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, आपके जीवन को संवारती है। और जो चाहता है कि मैं इस लोक में तो अपना जीवन, अपना जीते जी अपना जीवन को धन्य बना लूं, और मरने के बाद भी जो चाहता है, देखिए जीते जी है वो सब आपके सामने है, लेकिन मरने के बाद आप केवल अकेले हैं। आपको खुद ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया, दूसरे के बताने पर नहीं। देखिए ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, कोई भी व्यासपीठ पर उचासीन होकर आपको ज्ञान सिखा सकता है, ज्ञान की बातें बता सकता है, लेकिन इन कथाओं को के माध्यम से जब ज्ञान आपको दिया जाता है, कान भी भगवान ने 2 दिए, जानते हैं ना? कान पता है किस लिए 2 दिए हैं? दिए तो इसलिए हैं कि अगर बुरी बातें, निंदा, चुगली आप किसी की सुनो तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, लेकिन जब अच्छी बात सुनो तो यहाँ से उसे प्रवेश करवाओ, तो यहाँ से निकालो मत, यहीं से अंदर इस हृदय तक ले जाओ। तो केवल सबसे पहले अपने मन को दृढ़ निश्चय बनाइए कि जिस कथा को सुनने के लिए मैं आया हूँ, तो मुझे अपने लिए इस जीवन को संवारना है। जीते जी तो संवारना ही है, मृत्यु के बाद भी ये लोक भी और परलोक दोनों संवर जाए, ये आपके मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और राम कथा और श्री कृष्ण कथा से अच्छा और कोई पुराण वेद ग्रंथ नहीं है, इसमें समस्त वेदों का सार है। जहाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समस्त वेद, समस्त ऋचाओं, समस्त पुराणों का रस श्री रामचरितमानस में संग्रहित कर दिया। और इसी वेद पुराण की प्रकाष्ठा, प्रेम की प्रकाष्ठा, इस मर्यादा पुरुषोत्तम के परिचायक भगवान श्री राम के चरित्रों को हम श्रवण कर रहे हैं। तो बड़े धन्य भागी हम व्यासपीठ से उनका भी अभिनंदन करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, मंगल ही मंगल हो, सुख ही सुख हो। इन्हीं मंगल कामनाओं से आप श्री राम कथा को सुने, श्रवण करें। और जीवन में मंगल किसको नहीं चाहिए, सुख तो सभी को चाहिए। तो ठाकुर जी से आप जब भी मांगे, यहाँ आए, कथा को श्रवण करें,
तो एक बात मन में धारण करके श्रवण करें। धन की इच्छा मत रखिए, बेटे या बेटी की इच्छा मत रखिए, संतान की इच्छा मत रखिए। सबसे पहले इच्छा रखिए भक्ति की, कि प्रभु वो दिन कब आएगा जब तुमसे प्रेम हो जाएगा। और सच मानिए, जब ये सेवा और प्रेम आप किसी से मांगते हैं ना, तो धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नारायण अवतार है और नारायण की वामा है लक्ष्मी। अगर नारायण की सेवा कर ली, नारायण को प्राप्त कर लिया, तो लक्ष्मी को अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। जहाँ नारायण आते हैं वहाँ दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी भी आ जाती है। तो सबसे पहले धन की कामना नहीं होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए नारायण की, कि प्रभु बस आपकी भक्ति मिल जाए। वो दिन कब आएगा, ये ज्ञान कब मिलेगा, जब हम उस वैराग्य की राह पर चल पड़े। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, केवल यही तीन चीज हैं जो एक संत के जीवन में भी होती हैं। यही तीन चीज हैं जो ब्राह्मण के मन में भी होती है। और यही तीन चीजें हैं, एक ब्राह्मण जब प्रचार प्रसार करता है तो इन्हीं तीन गुणों के मध्य रखकर प्रचार प्रसार करता है। और केवल शुरुआत हो या अंतिम शब्द हो, केवल यही होती है कि प्रभु बस भक्ति मिल जाए, आपका प्रेम मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। यही भाव लेकर जब आप बैठेंगे, और अगर कोई बेटे का, बेटी का, या धन का, या महल का, गाड़ी का भाव लेकर बैठेगा, तो हो सकता है ना तो उसको कथा समझ में आएगी और ना उसको मुक्ति और मोक्ष की धारिता होगी। दूसरों के लिए मत मांगे, अपने लिए मांगे। आज तक इस संसार में जब जीते आए हैं तो दूसरों के लिए जीते आए हैं। हर माँ बाप बच्चों के लिए जीते हैं, है ना। कितनी उम्र बिता देते हैं माँ बाप बच्चों के लिए करते करते, और अंतिम में क्या मिलता है आपको? अगर संतान संगति में है तो बड़े धन्य भागी वो माँ बाप कि जिसने इतने अच्छे संस्कार और संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ा। लेकिन वही संतान जब कुछ संगति में पड़ जाती है तो अभागे हैं वो माता पिता जिसने अपनी संतान को जन्म दिया। वो फिर अपने कोख को धिक्कारते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो यही जीवन है, यही जन्म से मृत्यु तक के बीच का रास्ता है। माता पिता ने जन्म दिया और मृत्यु तक, इसी बीच रास्ते में आपको सुख भी भोगने हैं और दुख भी भोगने हैं। आप कर्म प्रारब्ध हैं, कर्म के अधीन हैं। तो कुछ क्षण अपने लिए भी निकालिए। ये सुख और दुख जीवन के दो सिक्के के पहलू हैं। ये आएंगे, लेकिन उसको हंसकर गले लगाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ जीते जीते, दूसरों के लिए जीते जीते आप अपने लिए जीना छोड़ दें। और अपने लिए जीना कब होता है? जब श्री हरि से प्रेम हो जाए, वो अपने लिए जीना। जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, वो अपने लिए जीना। जब आत्मा की प्यास इस कथा के प्रेम से बुझाई जाए, ये अपने लिए जीना है। जब प्रभु के सामने बैठे और दो आंसू जब बहने लगे तो समझ लीजिए अब आप अपने लिए जी रहे हैं। जब रोने का मन करे, जब उस भाव में ये अश्रु भीगने लगे, ये नेत्र भीगने लगे, तो भले ही ये बाहरी शरीर की आंखें फूट जाए, लेकिन आंतरिक आंखें आपकी खुली होनी चाहिए। बस वही प्रेम है। एक सूरदास जी का प्रसंग आता है, बड़ा प्यारा प्रसंग है ये। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन ये जवानी ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति काम के वशीभूत जल्दी होता है। उसी काम के वशीभूत एक बार सूरदास जी महाराज भी हुए। वैश्या से संग हुआ और ऐसा संग हुआ कि वैश्या ने कटु वचन कहे
और उन्हीं कटु वचनों से श्री सूरदास जी को कृष्ण मिल गए। कृष्ण की राह को पकड़ा और जिस दिन से वो कृष्ण पद लिखने लगे थे, ऐसी भक्ति ने स्थान उनके हृदय में बना लिया कि उन्होंने अपने नेत्रों को अपने हाथों से ही फोड़ दिया। सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पत्थर उठाकर अपनी आंखों को ही समाप्त कर दिया, नेत्रों को समाप्त कर दिया। किसी ने पूछा कि महाराज आपने नेत्रों को क्यों समाप्त किया? ये दुनिया नेत्र के लिए तरसती है, जिसकी नहीं है उससे जाकर पूछिए। ये संसार को देखना चाहती है, उसका आनंद लेना चाहती है, उस रस में डूबना चाहती है, लेकिन आपने तो स्वयं अपने नेत्रों को समाप्त कर दिया। तो सूरदास जी ने कहा कि अगर ये नेत्र ही हैं जो मुझे काम की तरफ बढ़ाते हैं, अगर ये नेत्र ना हो तो मैं किसी नारी को नहीं देखूंगा, और नारी नहीं दिखेगी तो सुंदरता नहीं दिखाई देगी, और सुंदरता दिखाई नहीं देगी तो मेरे अंदर काम की भावना कैसे आएगी? इसलिए मैंने अपने नेत्रों को ही फोड़ लिया। और उन्हीं सूरदास जी महाराज जब कृष्ण पद लिखने लगे, अब देखिए विचार करने वाली बात यह है कि जिसकी आंखें ना हो, क्या वो अपना नाम तक लिख सकता है? नाम लिख सकता है? नहीं। लेकिन सूरदास जी महाराज तो कृष्ण पद लिखते थे, कृष्ण की चौपाइयां लिखते थे, कृष्ण के श्लोक लिखते थे, जहां गायन करते थे अपनी वीणा के तारों पर, घूम घूम कर प्रचार करते, घूम घूम कर कृष्ण कथा को गाते, कृष्ण की चौपाइयों को गाते। गुजरात में द्वारिकाधीश है, द्वारिकापुरी, वहां पर गोस्वामियों जी ने सूरदास जी को एक सेवा सौंपी थी कि आप हमारे प्रभु को अपने कृष्ण पद सुनाया करो। और सूरदास जी ने कहा कि ठीक है, इस सेवा को हम स्वीकार कर लेंगे। अब आंखें नहीं थी, लेकिन रोज शाम को पद लिखते, और प्रातः होते ही सूरदास जी महाराज द्वारिकाधीश को पद सुनाने के लिए जाया करते थे। नित्य की सेवा थी। खूब आनंद से वीणा की तार छेड़ते, वीणा बजाते और सुनाते। खूब आनंद से भाव विभोर होते, खूब रोते, याद करते। तो गोस्वामी थे जो उनके पुत्र थे, उन्होंने सूरदास जी को देखा और एक संशय उत्पन्न हुआ। और सबसे अच्छी एक बात किसी ने कही है कि जब सूरदास जी कोई भी पद लिखते थे, तो जब वो आते थे तो जैसा भगवान का श्रृंगार होता था ना, द्वारिकाधीश का श्रृंगार, वैसा ही पद शाम को लिख देते थे। जैसे भगवान दिखते थे, जैसा श्रृंगार वो करते थे, वही श्रृंगार का वर्णन अपनी पुस्तक में कर देते। अब गोस्वामियों को लगता है ये अंधे नहीं है, इनको दिखाई देता है, क्योंकि अगले दिन वही सुना देते। अब उनको ये शंका हुई, संदेह हुआ कि सूरदास जी जो हैं वो अंधे नहीं, उनको दिखाई देता है, वो हूबहू भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर देते। ये उचित नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि जैसा भगवान का श्रृंगार वैसा ही वर्णन। तो गोस्वामियों ने परीक्षा ली, सूरदास जी महाराज एक भक्त की परीक्षा ली। अगले दिन प्रातः सूरदास जी महाराज आए, पद लिखा। तो गोस्वामियों ने क्या किया, भगवान को शयन से उठाया, द्वारिकाधीश जी को शयन से उठाया। तो आज गोस्वामियों ने सूरदास जी को परखने के लिए स्नान करने के पश्चात वस्त्र नहीं पहनाए, द्वारिकाधीश को वस्त्र नहीं पहनाए, बस एक माला पहना दी, जिन्होंने उनको यहाँ से लेके नीचे तक ढक कर रखा। बस इतना है कि आज देखेंगे कि क्या सच में सूरदास जी देख सकते हैं या वो अंधे हैं। ये परीक्षा लेनी चाहिए। सूरदास जी आए अपने वीणा के तान छेड़ते हुए, बैठे, आसन लगाया। तो आज गोस्वामियों ने कहा कि महाराज, आज हम देखना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। जरा बताइए कि हमारे ठाकुर जी ने आज क्या पहना है, क्या अलंकृत किया है, कौन सा आभूषण पहना है और कौन से रंग के वस्त्र पहने। अब सूरदास जी महाराज तो जानते थे कि आज ठाकुर जी ने कुछ नहीं पहना। तो सूरदास जी महाराज ने कहा कि
क्या मुझे एक दुपट्टा मिल सकता है? गोस्वामी ने कहा हाँ जरूर। अब जैसे ही उन बच्चों ने दुपट्टा दिया सूरदास जी महाराज को, तो सूरदास जी महाराज ने सिर पर ओढ़ लिया, और जैसे नारी घूंघट करती है ऐसे ही सूरदास जी ने घूंघट कर लिया और घूंघट की आड़ में कहा आज हरि देखे नंगम नंगा, कि आज मेरे हरि बिल्कुल नग्न हैं, आज मेरे हरि ने कुछ नहीं पहना और मुझे लज्जा आ रही है कि मेरे हरि आज वस्त्रहीन है। गोस्वामी जैसे ही देखे वैसे ही बोचक्के। वास्तव में वो जान गए कि भले ही ये आंखें ना हो, लेकिन जब ये आत्मचिंतन की आंखें हैं ना, तो इनसे अगर कोई प्रभु का दर्शन करे तो उसे साक्षात प्रभु श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है। आज मेरे हरि ने वस्त्र नहीं पहने। अरे गोस्वामियों, आज लगता है तुम मेरे हरि को वस्त्र पहनाना भूल गए, इन्हें वस्त्र पहनाओ। उस दिन से उनको पक्का विश्वास हो गया कि सूरदास जी की मन की आंखें, मन के चक्षु खुले हैं, वो दिव्य है, प्रकाश है उनके हृदय में। और ठाकुर जी हर रोज उनके ये पद सुनने के लिए आया करते थे। सूरदास जी चले भी जाते फिर भी उनके पास आकर बैठ जाते थे। समस्त समाज को, समस्त संसार को दिखाई नहीं देता था, लेकिन सूरदास जी को दिखाई देता था कि ठाकुर जी सामने बैठे हैं। अंधे होते हुए भी वो पद छेड़ते और ठाकुर जी आनंद विभोर से उनके पद सुनकर वापस चले जाते। ऐसे थे सूरदास जी महाराज। तो ये भाव विभोर कथाओं में हर प्रसंग आता है, शुरू से लेकर अंतिम दिन तक। 7 दिन की कथा हो, 9 दिन की कथा हो, आपको हर प्रसंग एक नई सीख देगा, नया उपदेश देगा, जीवन में उतारने की कला देगा। और श्री राम कथा आपको जीवन जीने की राह दिखाती है। मैंने प्रथम दिन ही कहा था कि राम कथा वास्तव में परिवार क्या होता है, और परिवार में हर सदस्य को, हर पात्र को कैसे रहना चाहिए, चाहे संयुक्त परिवार हो चाहे एकल परिवार हो। और आजकल तो संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली कम है, और जहां 2 भाई इकट्ठे हो जाए वहां 1 महीना भी गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, वो भी नहीं गवारा तो पड़ोस में रहने लगते। फिर वही भाई जो जिसने एक ही माता के गर्भ से जन्म लिया, कि वो पड़ोसी बन जाते। लेकिन सीखिए भरत जी से, भरत का चरित्र जो हूबहू दूसरे राम है। रंग रूप, चाल ढाल, हाव भाव, स्वभाव जैसे राम वैसे भरत। भरत का चरित्र कि भाई कैसा होना चाहिए ये सिखाता है। धर्म की राह सिखाई है, विशेषतर धर्म की राह किसी ने दिखाई है तो वो भरत ने सिखाई है, कि भक्त को कैसा होना चाहिए भगवान के प्रति। भरत जी भाई बाद में थे, पहले भक्त थे श्री राम के, पुत्र थे श्री राम के। तो भक्ति हो भरत जैसी। विशेषतर धर्म, 4 प्रकार के धर्म होते हैं। इसमें सामान्य धर्म है, विशेषतर धर्म है, विशेषतम धर्म है, और विशेषतर उससे भी सर्वश्रेष्ठ है वो है आखिरी धर्म, जिसको निभाया था शत्रुघ्न ने। इसकी भी चर्चा जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी उसकी चर्चा आती रहेगी। अगर तुम किसी को दान ना दे पाओ ना, सामर्थ्य अनुसार कोई चीज ना दे पाओ, मत दो, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का हक मत छीनिए, यही धर्म है। अगर किसी कुटुंब परिवार में रिश्तेदारी नातेदारी नहीं निभा पा रहे हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन उस जमीन जायदाद के लिए महाभारत ना हो जाए ये उचित नहीं है। महाभारत एक छोटे से टुकड़े के लिए ही तो हुई, भाई भाई की। और आज व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ सकता है पर दूसरे का नहीं छोड़ सकता, तो ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। जहां त्याग की भावना हो वही धर्म है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। कल आप सभी ने, हमने अपने भूत भावन महादेव के विवाह और माँ गौरी के विवाह की चर्चा की थी, प्रसंग आया था। और कल महादेव जी और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि को कथा श्रवण करवा रहे हैं दूसरे घाट पर, यानी प्रयागराज के घाट पर। इस घाट पर जब भारद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी कथा श्रवण करवा रहे थे, अब भारद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि महाराज ये बताइए कि राम जी कौन है, मुझे राम के बारे में बताइए, उस राम कथा के बारे में प्रसंग सुनाइए। तब याज्ञवल्क्य जी ने राम के बारे में तो प्रसंग नहीं सुनाया, राम जी कौन है ये तो नहीं सुनाया, लेकिन शिव का चरित्र प्रारंभ कर दिया, सती का चरित्र प्रारंभ कर दिया। यहाँ भारद्वाज मुनि ने पूछा कुछ और था, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया कुछ और। लेकिन फिर भी भारद्वाज मुनि ने बीच में याज्ञवल्क्य जी को रोका टोका नहीं। ये होते हैं सच्चे मायने में श्रोता। भारद्वाज जी ने जब शिव चरित्र सुना, शिव विवाह की कथा सुनी, तब उनको इतना आनंद आया,